भगवान को करने पार भगत की नामोदरी। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम जय जय राम। कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भव सागर के भैया, मैं दो हाथों वाला केवट, इनके हाथ हजारों है भैया। लाखों के तारन हार प्रभु ये बड़े हैं बली। भगवान को करने पार भगत की नाम हो चली, भगवान को करने पार भगत की। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली, जय राम जय जय राम। आइए प्रभु। उतर ठाढ़ भय सुरसर रेता, सिया अनुज गुहो लखन समेता। के बट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दे। वैसे उचित तो यह है, केवट ने हमें गंगा पार किया, नौका के माध्यम से हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ न कुछ उतराई स्वरूप प्रदान करें। पर वाह रे समय, आज हमारे पास इतना भी कुछ धन नहीं जो हम केवट को उतराई स्वरूप प्रदान कर सकें। पियहिया की सिया जान लोहारी, मन मुदरी मनो मुदते उतार। हे स्वामी, केवट ने हमको माँ गंगे से पार कर दिया। आज हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास है मुद्री है, केवट को उतराई में दे दीजिए ना। कहो कृपाली लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुला। केवट भैया ये लो उतराई स्वीकार करो। अरे नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे प्रभु, कहो आज मैंने आपको गंगा माँ के इस पार कर दिया है तो मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ? जो मेरे जीवन भर के दोष थे, दुख थे, वह हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। फिर इससे बढ़कर उतराई मैं आपसे और क्या ले सकता हूँ? फिर भगवान आप तो मेरी जाति के हैं। ए केवट, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो एक साधारण से एवं निम्न जाति वाले केवट हो और हम क्षत्रिय बालक हैं, और तुम कहे तुम हमारी जाति के हो। जाति आप पे से गई केवट हूं ना प्रभु, पर जिस काम को मैं करता हूं उसी काम को प्रभु श्री राम भी करते हैं। ये मेरी जाति के हैं। इन्होंने बेशक क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है और मैं जाति से केवट हूं। बतलाता हूं, हे भगवान, ये जात पात न्यारी करी। मैं जाति से केवट हूं और आपने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है। ये जात पात न्यारी करी मेरी और अपनी नाथ, सो केवट को कर्म कछु नी को कर निहारी। अरे तुम तो उतारत भव सागर परमारथ नाथ, मैं छोटी छोटी सरता उतार दिन गुजारी। फिर नाई सेना नाई लेत और धोबी को ना धोबी देत, सो देकर उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए। अरे आए प्रभु मेरे घाट तो मैंने तो उतार दीनो, अरे आऊं जब तुम्हारे घाट तो हमों को उतारी। मैं तो छोटी सी नदी का मल्ला हूँ, लेकिन आप भवसागर रूपी नदी के सबसे बड़े मल्ला हैं। आप मेरे घाट पर आए हैं
तो मैंने आपको गंगा जी के पार कर दिया, और जिस समय मैं अपने परिवार के साथ आपके घाट पर आऊं तो हमें भी भगवान उस पार कर देना, सब बराबर हो जाएगा। ये मस्त ऐसा ही। और बैठिए भगवान, यहाँ पर भक्तों की संख्या बहुत है। उतराई तो अब ये भक्तराज देंगे जो यहाँ पर विराजमान है। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाएं, बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसा मंडल का भी नियम है, और आज की ये झांकी बड़ी विशेष झांकी है। यानी कि केवट राज यानी मैंने भगवान को गंगा माँ के स्वार किया है। तो जितने भी भक्त यहाँ पर विराजमान है, भगवान की उतराई स्वरूप, नौछावर स्वरूप यहाँ आकर के आप लोग करें। भगवान की भेंट का समय है, मात्र 5 से 10 मिनट के लिए ठाकुर जी की भेंट रोकी जाएगी। तो जिन भक्तों को आना है आप लोग शीघ्रता से आइएगा। भाई बंधु माता बहने शीघ्रता से आप लोग पधारें। जिन भक्तों को भी आना है आ जाइए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग ये भव्य रामलीला का आनंद ले रहे हैं। केवल थोड़ा सा समय ले लीजिए। देखिए भक्तों की कमी नहीं है। क्रम प्रारंभ हो चुका है। चटरुआ ले लो, 9 छह आ गए भैया। संख्या तो बहुत है, ठाकुर जी की लीला है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ भक्त तो बहुत है। आओ भैया, लखी की ओर से, लखी भैया की ओर से भगवान की आरती में ये 51 रुपए की राशि दान हुई है। धन्यवाद। बीड़ी तमाकू गुटखा में आप लोग ना जाने कितना पैसा खर्च कर देंगे। यदि कहीं फिल्मी गाने का कोई कार्यक्रम हो रहा होता तो ना जाने कितने एक से एक भैया भक्त आगे आ जाते निकल के। लेकिन भगवान के नाम पर जबकि अंत में यही काम आता और कुछ नहीं। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, और खेत परे को जमत है उल्टो सीधो। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कोरोना काल में लोगों ने 150 रुपए के तो गुटके खरीद के खाए होंगे, और भगवान के नाम पे यहाँ तक आने में बताओ, जहाँ बैठ जाते वहां से हिलने वाले नहीं होते हैं। अरे राम राम भैया, जिनको आना है वो आ जाइए। हमारा कहने का काम है 2 मिनट आप लोग हरि कीर्तन भी ताली बजा करके बोलें। अब देखना ये कि समाज बहुत यहाँ पर बहुत भक्त विराजमान है। बगल में भी बैठे भैया, पीछे भी हैं, यहाँ सामने भी बैठे माता बहनें भी बैठी हैं। जिनको आना है शीघ्रता से आइएगा। और तेरे सिर पर सीताराम, देखो माता बहने तो यहाँ की बहुत आगे हैं धर्म में। तेरे सर पर सीताराम, करे अब क्या करना। और जो भक्त नाम बुलवाना चाहे वो नाम भी बता सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस समय आप लोगों ने धनुष्य की लीला देखी होगी जिन भक्तों ने, तो स्वयंवर के मध्य में जितने राजा आए थे, जिसकी जैसी भावना थी, किसी ने भगवान को चंद्रमा में देखा तो चंद्रमा में दर्शन दिए, किसी ने भगवान को वीर वेश में देखा तो वीर रूप में दर्शन दिए, और जो दुष्ट प्रकृति के राजा थे उन्होंने भगवान को देखा तो उन्हें भगवान काल के समान दिखाई दे रहे थे, तो भगवान ने उन्हें काल रूप में ही दर्शन दिए। अब देखना ये किसकी कैसी भावना। आ जाओ भैया, जिनको आना है। क्या करना भाई क्या करना, करे अब क्या करना, क्या करना, क्या करना, करे अब क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, करे अब क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, करे अब क्या करना। और भैया भीड़ बहुत है, यहाँ तक आने में आपको कष्ट तो होगा, लेकिन जो लोग वृंदावन गए होंगे और जब आप लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो गली बड़ी सक्रिय है, लेकिन केवल आप गली में पहुंच जाइए तो अपने आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कब पहुंच गए, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। और संघर्ष के आगे यानी
संघर्ष के आगे ही जीत है। तो परिश्रम करिएगा, यहाँ तक आइएगा, भगवान के दरबार तक। ऐसा सुंदर सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये जिंदगी की रेल है जो एक बार निकल गई वो दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। जय हो। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। बोलिए। आदरणीय महर्षि धर्मवीर दादाजी की ओर से 21 रुपया और 51 राक्षसी माता जी की ओर से गुप्त दान भगवान श्री के चरणों में। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया। फिर तू फिकर करे क्यों भैया, फिर तू फिकर करे क्यों भैया। तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम। फिकर अब क्या करना, सर पर सीताराम, फिकर अब क्या करना। तेरी सर पर सीताराम, फिकर अब क्या करना। रुपया भैया अंश जी सिकंदरपुरा राठ आपकी ओर से भगवान श्री के चरणों में सादर समर्पित है। क्या बात है। भैया बालकृष्ण भैया आपकी ओर से 50 रुपए की राशि है, अमर वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समापन की ओर है। शीघ्रता से आए जिनको आना है। जो जन राम कथा सत्य संगी। जनाब जाहिद भाई साहब आपकी ओर से ये 21 रुपया। जो जन राम कथा सत्य संगी, जो जन राम कथा सत्य संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चैनल का नाम है। श्री भैया शिषपाल भैया जिनका यहाँ पर ये चैनल चल रहा है, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है। और जितने भी ये राठ में लीला के आयोजन हो रहे हैं तो आप लोग YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम राठ रामलीला महोत्सव। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर जी की लीला का भी आनंद लें। और भैया चैनल तो बहुत लगे हैं, सब लोग अपने अपने नाम दे देना। जो जन राम कथा सत्य संगी, जो जन राम कथा सत्य संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम। फिकरे अब क्या करना, तेरे सर पर सीताराम। फिकरे अब क्या करना, तेरे सर पर सीताराम। फिकरे अब क्या करना। और ये भैया अंतिम कड़ी कीर्तन की है। कछु भक्त तो ऐसे हैं कि जेब में हाथ डाला तो बस 100 के नोट को जब तक घिस घिस के 20 को ना बना दे विवाह लगे जाए कि ना जाए विचार करते रहते हैं। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे। नहीं शरणागत आप हरेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे। प्रभु मन मानी करेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे। नहीं शरणागत
शरणागत आप हरेंगे, नहीं शरणागत आप हरेंगे। होगा बिरथ बदनाम, होगा बिरथ बदनाम, हे करे अब क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, हे करे अब क्या करना। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। लीला का आप लोग आनंद लीजिए, अब कोई ना आए, समय पूर्ण हो चुका है। भैया थाल आगे रख दो अब तो बस। चलिए, भगवान यहाँ से आगे चित्रकूट नामक पर्वत है, जहां पर आप विश्राम कीजिएगा। जय जलुआ, चलो ठीक है जदुआ। भगवान श्री राम केवट के द्वारा गंगा पार हुए। केवट ने भगवान को गंगा पार किया। आगे भगवान ऋषि वाल्मीकि जी से मिलते हुए भरद्वाज मुनि के दर्शन करते हुए चित्रकूट पर पहुंच गए। जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि आज भगवान चित्रकूट पर आए हैं, तो देवताओं ने आकर के सुंदर कुटी का निर्माण किया